हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा। और बताने वाली हूँ, सुनाने वाली भी हूँ बहुत कुछ। तो जो सीमा हैदर का घमंड था वो अब ऐसे ऐसे चूर हो चुका है। सीमा हैदर का गुरूर था जो चकनाचूर हो चुका है कि मेरे भैया तो ये हैं, मेरे भैया तो वो हैं, मेरे भैया तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। वैसे कि मोमिन मलिक सर ने क्या किया क्या नहीं किया, अभी तक तो कुछ नहीं किया, कुछ समझ में नहीं आया। पर नाजिया खान पे मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास भी है, भरोसा भी है। क्योंकि जो वो महिला है धड़ल्ले से बोलती है, जो कहती है वो करके दिखाती है। तो सुनाऊंगी मैं पहले नाजिया खान को, फिर बढ़ूंगी आगे, फिर सुनाऊंगी नाजिया खान को, फिर बढ़ूंगी आगे। तो इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, बिल्कुल भी वीडियो ना स्किप करें, वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी कुछ समझ में आएगा कि नाजिया खान ने क्या फ़ैसला लिया है आखिरकार सीमा हैदर के लिए। तो बने रहिएगा, दिखाती हूँ एक नाजिया खान की छोटी सी क्लिप, उसके बाद में फिर बड़ी सी क्लिप। तो सीमा हैदर की तो अब हो गया पत्ता साफ, कट गया। अब सीमा हैदर को कोई भी नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं रोक सकता है हमारे भारत में। सीमा को आखिरकार जाना ही पड़ेगा। तो ये देखिएगा सोफिया खान की एक क्लिप, उसके बाद में मैं बताती हूँ। किस हिजड़े ने कहा है ये बात? किस हिजड़े ने कहा है? मुसलमान तो अपने गुप्त अंग का थोड़ा सा खतना करवाता है। जिसने ये बात कहा है, मुझे लगता है कि उसने अपना पूरा गुप्त अंग के साथ साथ अपना भेजा भी कटवा लिया है। और अगर कोई भी ये बात कह रहा है कि सरकार को सीमा गुलाम हैदर को नागरिकता देनी चाहिए, तो क्या वो स्टैम्प पेपर पर और सर्वोच्च न्यायपालिका में एफिडेविट देने को तैयार है? कि सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि मैं इतनी वेली वकील नहीं हूँ जो मैं एक नाचने गाने वालियों के लिए अपने वक्त को ज़ाया करूं। अपनी अदाओं को दिखा करके कभी कमर में पैसा लगवा रही है, कभी मुंह में पैसा लगवा रही है, और कभी उसके ब्लाउज में कोई पैसा ठूस रहा है। तो ऐसी महिलाओं के बारे में बात करना हम जैसी डिग्निफाइड महिलाओं के मान और सम्मान पर चुभता है। लेकिन देश की सुरक्षा की बात है तो बात करनी ही पड़ेगी। जाएंगी और रघुपुरा से बाल पकड़ के खींच करके निकाल करके अटारी बॉर्डर पर फेंकने की सलाहियत भी नाजिया इलाही खान रखती है। और मुझे ऐसा लगता है कि सचिन नाजिया खान को सुना, एक पतला दुबला सा लड़का कम कहते ना, ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और आप कमेंट करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। भाई लाइक करो या मत करो, वीडियो को शेयर करो ताकि पता चले लोगों को कि नाजिया खान आ चुकी है मैदान में और प्रवादा प्रण कर चुकी है कि सीमा हैदर को अब भगाना है। क्योंकि अभी तक ये नाचती थी, ठुमके लगाती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बट अब जो हमारे देश की बात है, तो आप सोचो, एक सुप्रीम कोर्ट की वकील है, वो भी समझती है कि ये महिला कोई साधारण महिला नहीं है। और जो लप्पू सा सचिन है, जिसको बोलना भी नहीं आता, उसके प्यार में तो ये आ ही नहीं सकती। ये तो नामुमकिन है, बिल्कुल भी नामुमकिन है, कहीं से भी मुमकिन है ही नहीं। तो अब इतनी बड़ी बड़ी जो चीज़ें आप सुन रहे हो, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, तो आपके भी समझ में आ जाना चाहिए कि सीमा हैदर कोई भाभी नहीं है, ये कोई एजेंट है पाकिस्तान की। इसलिए पाकिस्तान के लोग खाली गुलाम हैदर आके मांगता है, मेरे बच्चे दे दो, मेरी बीवी को भेज दो, मेरी बीवी को लौटा दो। पाकिस्तान का किसी ने मांग की है क्या? सीमा हैदर के भाई ने मांग की है जो आर्मी में है? क्या सीमा हैदर के जो चाचा में कमांडो हैं, क्या उन्होंने मांग की है? जब सीमा हैदर अच्छी फैमिली से है, पढ़ी लिखी है, इंग्लिश पर राटेदार बोलती है, उर्दू भी लिख के दिखा रही थी। देखो सीमा सचिन, अब वो उर्दू भी जानती है। अभी तक वो कह रही थी मैं हिंदू, अब उर्दू शुरुआत कर दी। भाई क्यों? उर्दू लिख के दिखा रही है पाकिस्तान वालों को कि देखो आज भी मैं मुस्लिम हूँ। और ये बात सही है, मुसलमान बन सकता है इंसान और ईसाई बन सकता है, पर हिंदू कोई नहीं बन सकता। क्योंकि हिंदू पैदा होते हैं, हिंदू बनाए नहीं जाते, ये सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ठगुई महिला, झूठी महिला, आतंकवादी महिला भारत में बैठ गई नग फैला के, किसी के भी चैनल को डस लेती है, किसी भी बंदे को डस लेती है। तो इसका डसना बंद होने वाला है बहुत जल्द। अब सीमा हैदर दिल में बैठा ले कि इस महिला को तो पाकिस्तान जाना ही पड़ेगा, इसको कोई भी नहीं बचा सकता। तो मैं दिखाती हूँ नाजिया खान की भी एक छोटी सी क्लिप, उसके बाद में बढ़ती हूँ आगे। तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, समझिएगा कि नाजिया खान आखिरकार पॉइंट पे किस पॉइंट बात कर रही। वो कोई चैनल नहीं चला रही हैं, वो कोई यूट्यूबर नहीं है, वो बड़ी सुप्रीम कोर्ट की वकील है और मुंह तोड़ जवाब दिया है एपी सिंह महोदय को। तो बने रहिएगा, सुनिए। जो सोफिया कुरैशी ने किया है, तो अब जज्बा जाग गया है मुसलमानों में। अब इसीलिए तो आज नाजिया खान भी आ गई सामने। अब एक बात बताइए, सोफिया खान ने जब इतना बड़ा काम कर दिया है, तो अब नाजिया खान आगे आई हैं और ऐसी बहनों को, ऐसी महिलाओं को
तो सचमुच में दिल से मैं सैल्यूट करती हूँ। और ऐसी ही महिला होनी चाहिए जो किसी को ना डरें, और जो भी आजकल बड़ा कोई काम किया है तो सच्चाई ये महिलाओं ने ही किया है। ये दम और ये जज्बा है ही महिलाओं में। जितना हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं सीमा हैदर के लिए, और कोई आदमी तो इतना नहीं उठा पा रहा है। आदमी अगर उठा रहा है तो उसको दबा दिया जा रहा है। अब हम महिलाओं को दबा के कोई दिखाए, तो मैं क्लिप जो दिखाने वाली हूँ नाजिया खान की, कसम से आप कहोगे कि सचमुच इतना बड़ा कदम उठा लिया है नाजिया खान ने, और ये कदम उनका आगे बढ़ेगा भी और वो कामयाब भी होंगी, ये दावा है। क्योंकि जो महिला न्यूज़ चैनल पे भी जाके बोलती हैं तो बहुत अच्छा बोलती हैं, ना उनके अंदर कोई डर है, ना उनके अंदर कोई भय है। और उन्होंने चैलेंज दे दिया है AP सिंह को कि अब हम हैं सामने, अब हमसे पंगा लो। काला कोट जो कहता हमारी बहन है, हमारा बहनोई है। अब मैं बताती हूँ कौन किसका बहनोई है, तो वीडियो को देखिएगा अंत तक ज़रूर। और पहले तो ये देखिएगा छोटी सी क्लिप। ऐसा लगता है कि सचिन एक पतला दुबला सा लड़का, एक कम एज का लड़का, उसको सिर्फ मोहरा बनाया है उसने, और ये बहुत ही चंड औरत है। इसके बारे में पाकिस्तान के कई विधायक जो वहाँ के हैं और कई नेता हैं, कई पत्रकार हैं, उन लोगों ने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि वो मिर्ची क्लब में नाचती थी। और कई ऐसे वीडियोस भी सीमा गुलाम हैदर के सामने आए जिसमें वो नाच गा रही है और अपने जिस्म को दिखा करके, अपनी अदाओं को दिखा करके, कभी कमर में पैसा लगवा रही है, कभी मुंह में पैसा लगवा रही है, और कभी उसके ब्लाउज़ में कोई पैसा ठूस रहा है। तो ऐसी महिलाओं के बारे में बात करना हम जैसी डिग्निफाइड महिलाओं के मान और सम्मान पर चुभता है, लेकिन देश की सुरक्षा की बात है तो बात करनी ही पड़ेगी। एक वो महिलाएं हैं जो पंजाब से 83,000 निकाली गईं, जिनके पास पाकिस्तान की शादी थी, जिनको निकाला गया। 5 लाख से ऊपर वो महिलाएं निकाली गईं भारत से जिनके कोख में पाकिस्तान का बच्चा पल रहा था, और तकरीबन 22 ऐसी महिलाएं उत्तर प्रदेश में चिन्हित की गईं जिन्होंने 95 बच्चे पाकिस्तान का पैदा किया। तो जब उनको निकाला जा सकता है तो सीमा गुलाम हैदर वो तो घुसपैठिया है। क्या पता ISI की एजेंट हो, क्या पता लश्कर तैयबा की एजेंट हो, क्या पता हिजबुल मुजाहिदीन की एजेंट हो, क्या पता जैश ए मोहम्मद की एजेंट हो। जैसे मुस्कान लब्बैक लब्बैक नारे तकबीर कर रही थी हिजाब के पक्ष में, और बाद में पता चला कि वो अलकायदा के चीफ की रखेल है, और दोबारा मुस्कान को कभी नहीं देखा गया। सर्वोच्च न्यायपालिका में भी हिजाब का मामला मुस्कान की वजह से लटका हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है, वो लिस्टेड भी नहीं होता है। मैं देश को अब किसी खतरे में देखना नहीं चाहती हूँ, और ऐसा कौन सा उसके लिए कोई जड़ी बूटी या कोई ऐसा तावीज़ उसने पहना हुआ है जो देश की सरकार उसको निकालना नहीं चाह रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। वक्त आएगा तो हम जैसे कानून की रक्षा करने वाली महिलाएं जाएंगी और रघुपुरा से बाल पकड़ के खींच करके निकाल करके अटारी बॉर्डर पर फेंकने की सलाहियत भी नाजिया इलाही खान रखती है। अभी जितना मज़ा उसको लूटना है और उनके आसपास के लोगों को लूटना है, उसके शरीर से लूट ले। हम जब मुंह खोलते हैं तो अंजाम तक पहुंचते हैं, सिर्फ हवाबाजी नहीं करते हैं। मैं सीमा गुलाम हैदर को ये बात बता देना चाहती हूँ कि आपके बगल में बैठा काला कोट वाला आपको जितना भी सचिन मीना की बीवी धर्मपत्नी सीमा मीना बनाने की कोशिश करे, आप सीमा गुलाम हैदर थीं, आप सीमा गुलाम हैदर हैं, और आप सीमा गुलाम हैदर उस वक्त तक रहेंगी जब तक हम जैसी भारत की बेटियां आपको अटारी बॉर्डर तक ना फेंक दें। हम आप पर शक करते थे, शक करते हैं और शक करते रहेंगे। जिस सरकार का संरक्षण लेकर के आपको ऐसा लगता है कि आप बच्चा पैदा करने के बाद भारत में रह सकती हैं, इसी सरकार की मौजूदा सरकार में कई ऐसे जजमेंट्स आए हैं, और कांग्रेस की सरकार के वक्त भी कई ऐसे जजमेंट आए हैं कि लड़की जो है वो पाकिस्तानी है और लड़का भारतीय है, और बच्चा पैदा होने के बावजूद भी ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर जजमेंट जज ने दिया है कि साल में एक बार आप अपने बच्चे से आकर के मिल सकती हैं। ना हम सीमा गुलाम हैदर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और ना ही उसके 4 सपोलों को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं भारत की धरती पर, क्योंकि कठमुल्ले अपने फितरत से कभी बाज नहीं आते हैं। कल को ये बम मारे 72 वर्जिन हूरों के लिए, कल को ये भारत की पुत्रियों के साथ लव जिहाद करे, कल को ये कठमुल्ले जो सीमा गुलाम हैदर के कोख से जन्मे हुए हैं, कल को ये हमारे भगवान की प्रतिमाओं को तोड़ें, कल को ये मस्जिद अल्लाह के घर को पत्थर और चप्पल से बचाने के लिए जाएं, ये भारत अब और बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने पहले भी कहा है कि हर एक पर प्रश्न चिन्ह लगाया जाएगा। जो भारत में रह रहा है, जब मैं उस पर लगा रही हूँ, उसकी हरकतों पर और उसकी शब्दावली पर, तो ये तो घुसपैठिया थी, घुसपैठिया है, घुसपैठिया ही रहेगी। 22 तारीख की घटना को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि 22 तारीख को जो सोशल मीडिया सीमा हैदर चलाती हैं, यूट्यूब चलाती हैं, 22 तारीख को वो एक घर में अलमारी लेकर आती हैं, और जो कई लोगों से मैंने इस विषय पे बात भी की, ना 22 तारीख को कुछ था, तब भी उन्होंने 22 तारीख को सुन ली क्लिप, देख ली क्या बोला नाजिया खान ने, बिल्कुल परफेक्ट फाइनली बोल दिया है कि सीमा को निकाल के बॉर्डर पे हम छोड़ के आएंगे, हम भगाएंगे सीमा हैदर को,
हमारे देश की बात है और ये सचिन को मोहरा बनाया गया है, मास्टरमाइंड कोई और है। और एपी सिंह के लिए क्या 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 आप आज लोगों ने अच्छे समझे होंगे, क्योंकि एक वकील को अच्छे से समझ सकता है और बेहतर लड़ सकता है। हम एक आम जनता हैं, हम सिर्फ आवाज़ उठाते हैं और हम आवाज़ उठाते हैं कि गुलाम हैदर को बच्चे मिल जाए उसके बेचारे को। वो रोज़ आके देखो, कभी कभी गुलाम हैदर को गुस्सा आती है जब हमारे भारत के लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं और हमारे भारत सरकार को बोलते हैं। आप आवाज़ उठाओ, हम आपकी आवाज़ हैं और हम खुद चाहते हैं कि ये सीमा हैदर यहाँ से जाए, क्योंकि ये हमारे देश की नहीं है और ना ये हिंदू है, ना ये हिंदू सनातनी है। ये इससे तो जो भी बुलवाया जाता है ये वो बोलती है, बट बहुत गलत करती है। ये हमारे भारत में किसी की भी नहीं है। अगर ये अच्छी होती तो श्रावणी सिस्टर के चैनल पे ये कॉपीराइट थोड़ी ना भेजती, उनके चैनल पे कॉपीराइट भेज दी। क्या साबित करना चाह रही है? अगर तेरे खिलाफ़ कोई आवाज़ उठा रहा है, एक तरफ तू कहती है कि मैं जाना चाहती हूँ पाकिस्तान, मुझे यहाँ यूज किया जा रहा है, मैं मजबूर हूँ, तू रो रो के गाने गा के वीडियो बनाती है और जब तेरी कोई हेल्प करता है तो तू उससे कॉपीराइट देती है। तो भाई सीमा हैदर मेरे भारत की न थी, ना है और ना कभी होगी। ये पाकिस्तान की है कठमुल्ली और ये कट्टर मुसलमान है, ये गाय खाने वाली मुसलमान है, ये कभी भी हिंदू नहीं बन सकती। जिसने बचपन से गाय भैंसा बकरा खाया हो वो कभी भी हिंदू सनातन नहीं बन सकता, न राम का कभी बन सकता। जिसने 40 साल तक अल्लाह अकबर किया हो वो अब जय श्री राम अगर बोलती है तो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावा है। राम के भी पीठ में खंजर भोंक रही है, हमारे राम को और कृष्ण को अपवित्र कर रही है, इसको छू के भी अपवित्र कर दे रही है। तो आप लोगों को वीडियो मेरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक नई अपडेट देने वाली थी, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में शाम को जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो में वो बड़ी अपडेट दूंगी कि मोमिन मलिक सर ने क्या अपडेट दी है और आगे क्या हुआ है, इसके खिलाफ घोड़ी कब जाएगी, सब कुछ बताने वाली हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ तो जो शाम को वीडियो हमारी आती है 7-8 बजे उसमें मिलेगी आप लोगों को ब्रेकिंग न्यूज़, तो बिल्कुल भी मिस ना करें, ज़रूर देखें। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। फिर मिलती हूँ